भारतीय सनातन परंपरा में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। वर्ष भर में आने वाली प्रत्येक एकादशी किसी न किसी आध्यात्मिक रहस्य और संदेश को अपने भीतर समेटे रहती है। इन्हीं में से एक है विजया एकादशी, जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी को विजय इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जीवन के संघर्षों पर विजय, मन की अशांति पर विजय और अंतः माया पर विजय का मार्ग दिखाती है। यह कथा उसी विजय का प्रतीक है जहां धन, दया, त्याग और भगवान की माया आपस में जुड़कर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। कहा जाता है कि एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ऐसी कौन सी एकादशी है जिसका व्रत करने से मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों पर विजय पा सकता है? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए विजया एकादशी की महिमा और उससे जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम महाधन था। नाम के विपरीत उसके पास धन दौलत का कोई विशेष भंडार नहीं था। उसका वास्तविक धन उसकी भक्ति, सच्चाई और संतोष था। उसकी पत्नी श्यामा भी उसी के समान धर्मपरायण, सरल स्वभाव की और भगवान विष्णु में गहरी आस्था रखने वाली स्त्री थी। दोनों का जीवन अत्यंत साधारण था, किंतु उनके मन में कभी अभाव का भाव नहीं आया। महाधन प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करता, संध्या वंदन करता और भगवान विष्णु की पूजा करता। श्यामा घर के काम पूरे करने के बाद भजन कीर्तन में मन लगाती। दोनों पति पत्नी के लिए सबसे बड़ा सुख यही था कि उनका जीवन धर्म के मार्ग पर चल रहा है। एक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, वही विजया एकादशी। महाधन ने निश्चय किया कि वह इस दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत रखेगा। श्यामा ने भी पति के साथ व्रत रखने का संकल्प लिया। दोनों ने उस दिन अन्न का त्याग किया, केवल जल ग्रहण किया और पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। दिन भर पूजा पाठ और व्रत में समय बीत गया। संध्या के समय गांव के मंदिर में कथा और भजन का आयोजन था। महाधन और श्यामा भी वहां पहुंचे। मंदिर में दीप जल रहे थे, वातावरण भक्तिमय था और विष्णु भगवान के नाम का गुणगान हो रहा था। दोनों का मन अत्यंत प्रसन्न था। कथा समाप्त होने के बाद वे घर लौटने लगे। रास्ते में श्यामा ने देखा कि एक स्त्री, जो अत्यंत सुंदर किंतु थकी हुई प्रतीत हो रही थी, सड़क किनारे बैठी थी। उसके चेहरे पर भूख और पीड़ा के स्पष्ट चिन्ह थे। उसने कांपती आवाज में कहा, माता, मैं कई दिनों से भूखी हूं। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकती हैं? श्यामा का हृदय दया से भर उठा। उसने महाधन की ओर देखा। महाधन ने बिना किसी संकोच के कहा, अतिथि को भूखा लौटाना पाप है। चाहे हम व्रत में हों, पर किसी भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। वे उस स्त्री को अपने घर ले आए। घर में अन्न बहुत सीमित था क्योंकि वे स्वयं निर्धन थे। फिर भी श्यामा ने जो कुछ था उसी से भोजन बनाया और उस स्त्री को प्रेमपूर्वक परोसा। उस स्त्री ने भोजन ग्रहण किया और प्रसन्न होकर बोली, तुम दोनों धन्य हो। आज तुमने केवल एक भूखी स्त्री को भोजन नहीं कराया, बल्कि धर्म की सच्ची परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। इतना कहकर वह स्त्री अचानक अदृश्य हो गई। महाधन और श्यामा चकित रह गए। उसी क्षण उनके घर में दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स महाधन, यह मेरी ही माया थी। मैं यह देखने आया था कि तुम व्रत के नियमों से अधिक मानवता और करुणा को महत्व देते हो या नहीं। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार नहीं, स्वार्थ नहीं और नियमों का दिखावा नहीं होता। भगवान ने आगे कहा, विजया एकादशी का वास्तविक फल वही पाता है जो दया, त्याग और प्रेम को अपने जीवन में उतारता है। केवल उपवास कर लेना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करने का प्रयास करना ही सच्चा व्रत है। भगवान विष्णु ने महाधन और श्यामा को आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि उसके बाद उनके जीवन से सभी कष्ट दूर हो गए। उन्हें न केवल भौतिक सुख प्राप्त हुए, बल्कि सबसे बड़ा वरदान यह था कि उनका मन सदा ईश्वर भक्ति में स्थिर हो गया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है और दया व करुणा को अपने आचरण में स्थान देता है, वह जीवन की हर परीक्षा में विजय प्राप्त करता है। भगवान की माया उसे बांध नहीं पाती, बल्कि वही माया उसे ईश्वर की ओर ले जाती है। कथा का संदेश। विजया एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है
कि धर्म केवल कर्मकांड नहीं है। सच्चा धर्म वह है जिसमें मानवता, दया और प्रेम समाहित हो। भगवान की माया मनुष्य की परीक्षा लेती है, लेकिन जो मनुष्य निष्कपट हृदय से दूसरों की सहायता करता है, वही वास्तव में विजयी होता है। इस एकादशी का व्रत हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन की वास्तविक विजय धन या शक्ति से नहीं, बल्कि करुणा, संतोष और भक्ति से प्राप्त होती है।